भारत में कोरोना महामारी इस समय काबू में है। मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 150 के करीब बनी हुई है। जो लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं वो भी तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में इसके मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। WHO ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए एहतियात बरती जाए। चीन से आने वाली खबरें हैरान परेशान कर रही हैं। वैसे चीन का रिकॉर्ड सूचनाएं दबाने का रहा है, इसलिए सच्चाई क्या है वो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान कर रही हैं। इस बार चीन ने सख्त लॉकडाउन भी नहीं लगाया है। दूसरी तरफ भारत में इसे लेकर चिंता दिखाई देने लगी है। संसद में भी ये मुद्दा उठा। सरकार से सवाल किया गया कि जब चीन में स्थिति बिगड़ चुकी है तो वहां से आने वाले लोगों पर रोक को लेकर क्या फैसला हुआ है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने बताया कि चीन से भारत के लिए कोई सीधी उड़ान सेवा नहीं है, लेकिन भारत के दूसरे देश जाने वाले और वहां से आने वाले कई विमान चीन में जरूर स्टॉपेज लेते हैं। अब तक इन कनेक्टिविटी फ्लाइट्स को रोकने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वहां के नागरिक भी भारत आ रहे हैं, उनको लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा। वो फ्लाइट्स रोकने को लेकर जो भी सलाह देगा तो इस पर अमल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया जा सकता है। अभी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। करीब 2% लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। दूसरी तरफ महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। अब जल्दी ही सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अक्सर संसद में विपक्ष के नेताओं के किसी भी बयान को तिल का ताड़ बना देती है और माफी मांगने की जिद पर अड़ जाती है। लेकिन इस बार विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उनके बिहार पर दिए बयान पर घेर लिया। मामले की तूल पकड़ते ही पीयूष गोयल ने अपने बयान को वापस ले लिया है, लेकिन फिलहाल ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने इस बयान को बिहार के अपमान से जोड़ दिया है और पीयूष गोयल से माफी की मांग कर डाली है। वैसे सदन में आज गोयल ने अपने दिए बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य या उसके लोगों का अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था। मंगलवार को पीयूष गोयल ने राज्यसभा में RJD नेता मनोज झा के लिए कहा था कि अगर इनका बस चले तो ये एक दिन पूरे देश को बिहार बना देंगे। मनोज झा संसद में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि सरकार को गरीब और कॉरपोरेट हाउसेस को समान महत्व देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीयूष गोयल के बयान का विरोध किया। इसके बाद आज मनोज झा ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा था कि पीयूष गोयल ने बिहार के लोगों का अपमान किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर इससे किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उस बयान को तुरंत वापस लेता हूं। ये किसी दुर्भावना से बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। लेकिन विपक्ष अब भी पीयूष से माफी की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि पीयूष गोयल इस पर माफी मांगते हैं या नहीं, लेकिन अपने बयान को लेकर पीयूष गोयल बैकफुट पर जरूर आ गए हैं।